तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 को करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इसके बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर इसका बेसिक्स क्लियर कर लो। क्या वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने डिटर्मिनेंट्स की। क्या बेसिक्स की वीडियो देख लो, फिर ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट इसे। चलो सबसे पहले देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ नहीं करना, हमें एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। मतलब है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइजेज 1 and 4। मतलब इन दोनों का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का ही हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यार 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना कोई टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एक नेगेटिव का साइन लगाएंगे। भाई यही होता है ना। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ मान लो उसे, है ना। सपोज कर लो कि वो कोई मैट्रिक्स थी ए, ये उसका डिटर्मिनेंट है। तो वही मैं मान लिया, मैंने लेट कर लिया कि ये किसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे को, 2 4 -5 -1। ठीक है, अब निकालो डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लगाते हैं एक नेगेटिव का साइन, फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं ना, पहले इस वाले एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फिर लगाते हैं एक नेगेटिव का साइन, फिर इस वाले एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम किया मैंने। 2 इंटू -1 -2, माइनस का साइन लगाया, -5 इंटू में 4, -5 इंटू 4 मेरा आ गया -20। अब ये क्या हो जाएगा, -2, ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा मेरा 20। तो कितना बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा 19। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। यही निकालना था ना हमें भाई, हमें एक मैट्रिक्स, हमें एक डिटर्मिनेंट निकालना था, सॉल्व करना था। हमने कर लिया सॉल्व इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी हमें वही चीज़ करनी है, हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वही कर लो। इसको मान लो कोई मैट्रिक्स ए थी, ये इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सेकंड वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाले का पार्ट 1। मान लो कोई मैट्रिक्स ए थी और हम उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, कर लो मल्टीप्लाई। कैसे सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर लगाते हैं हम एक नेगेटिव का साइन और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये आएगा नेगेटिव का, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है ना एक। देखो ये नेगेटिव हम खुद लगा रहे हैं, पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा क्या, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, नेगेटिव नेगेटिव मेरा प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं भाई, 10th क्लास के आइडेंटिटी है एक, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होते हैं बस। मतलब ये मेरा, इसका जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो मेरा 1 आ गया। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी वैसे ही है। क्या क्या दे रखा है इसमें मेरे को, इसको भी कुछ मान लो ऐसे ही। इसमें मेरे को दे रखा है x² -x + 1, यहाँ पे दे रखा है x - 1, यहाँ पे दे रखा है x + 1 और यहाँ पे दे रखा है x + 1। ठीक है, यही दे रखा है ना, यहाँ पे देख लो, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करते हैं इसको भी ऐसे ही। क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो मल्टीप्लाई। x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² -x + 1 से, फिर लाएंगे एक नेगेटिव का साइन और फिर करेंगे इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से। इसको होल में ले लो ताकि ये नेगेटिव जो है ना ये इन दोनों के साथ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर लो सॉल्व इसको। सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो उसको, ये बन जाएगा x का क्यूब। पहले x को मल्टीप्लाई किया अंदर, ये बन गया x का क्यूब, फिर माइनस x का स्क्वायर प्लस x, फिर यहाँ से बन जाएगा x का स्क्वायर, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और इसको कर लो। ये अंदर क्या बन जाएगा मेरा, ये देखो x + 1 और x - 1 क्या होता है मेरा, ये होता है ना x² भाई। a + b और a - b पता है ना, a + b इंटू में a - b किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मेरा a² - b² के। तो a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कर लो उसको सॉल्व। ये आ जाएगा x³ - x² प्लस x का स्क्वायर माइनस x + 1, और इसको भी यहाँ पे ले लो, ये माइनस का x² हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 मेरा, है ना। अब यहाँ से देखो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो यहाँ से मेरा नेगेटिव के x² से मेरा ये x² चला गया। ठीक है, नेगेटिव के x² से मेरा ये वाला x² कैंसिल हो गया।
फिर ये प्लस एक्स से मेरा नेगेटिव एक्स को काट दिया मैंने, ठीक है। और क्या बचा मेरा यहाँ पे, एक मेरा बचा एक्स का क्यूब, यहाँ पे बच रहा है मेरा एक एक्स का स्क्वायर माइनस का, और ये 1 + 1 मेरा बन गया 2। यानी कि मेरा इसका जो मेरा सोल्यूशन है वो मेरा क्या निकल कर आ रहा है, वो मेरा ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, देख लो यहाँ पर देखो, कह रखा कि अगर हमारे पास हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स है ना, ये डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट का साइन ये होता है ना, ये वाला, और मैट्रिक्स का साइन ऐसे होता है, ऐसे बनाकर। तो बोला हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमें उस मैट्रिक्स के लिए शो करना है कि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो है वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो है वो हमारा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है। अच्छा, इसको करने के तो 2 मेथड है। एक काम करो, सबसे पहले 2 से a को मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना। जब भी एक मैट्रिक्स से कोई स्केलर या कई नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है उस मैट्रिक्स के, तो वो एक मैट्रिक्स बनेगी। फिर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, उसको LHS ले लो, और फिर क्या करो, फिर RHS उठाओ, मतलब ये निकाल लो, a का डिटरमिनेंट निकालो, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आएंगे, प्रूव हो जाएगा। शो करना ना तो प्रूव हो ही जाना वो। या फिर एक मेथड क्या है, सिंपल, एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ यही निकालो। देखो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, वो आप कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ ना। एक बार ये निकाल लो, LHS ले लो उसको, एक बार ये निकालो, RHS ले लो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो बोल दो दोनों इक्वेट हो गए, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, दोनों करवा देते हैं, चलो ठीक है। पहले वही करवाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो करो क्या, जैसे हमको दे रखी है एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स दे रखी है। मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो है वो मेरा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आता है। ये चीज़ मुझे शो करनी है ना, लिख सकते हो टू शो, कुछ कह सकते हो, ठीक है। सब मैं कुछ नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं सिंपली सबसे पहले तो मैं 2a निकाल लेता हूँ, ठीक है। नाउ मैं एक काम करता हूँ, मैं 2a निकाल लेता हूँ। 2a क्या करूँगा, 2 को रखा, a मैट्रिक्स रख ली, क्योंकि a एक मैट्रिक्स है ना, तो उसको रख लो। मल्टीप्लाई करना आता है ना किसी भी नंबर को, जब मल्टीप्लाई कर जाता है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है भाई मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स पढ़ ली पूरी, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 8, और यहाँ पे फिर बन जाएगा 4। ये आ गई मेरी 2a वाली मैट्रिक्स, ये है मेरी 2a वाली मैट्रिक्स। अब मुझे इस 2a वाली मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। देखो वही है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a वाली मैट्रिक्स। अब मुझे इस 2a वाली मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। कैसे निकलेगा वो 2a वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इस वाले एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर एक नेगेटिव का साइन लगाना है, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक नेगेटिव का साइन लगाना है, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब यहाँ पर देखो कर लो इस चीज़ को, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना हम लोग। हाँ चलो मल्टीप्लाई करें, 4 2 से 8, 8 माइनस ये कितना आ गया मेरा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4 8 का कितना 32, तो कितना निकल के आ रहा है, ये मेरा निकल के आ रहा है 32 में से जब हमने 8 माइनस किया तो कितना बनेगा हमारा भाई, 8 माइनस के लिए कितना बनेगा, मेरे ख्याल से हमारा 26 बनेगा ना, माइनस का 26 है ना, इतना बचेगा। और नहीं 24, माइनस का 24, ठीक है। ये तो कर लिया हमने अपना क्या, ये तो हमने देख लिया अपना LHS हमने देख लिया, मतलब हमने राइट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने देख लिया, उसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। अब हम ये चीज़ भी देख लेंगे इसका क्या आता है। अगर इसका भी माइनस का 24 ही आ गया ना, फिर हम कह देंगे कि जो 2a का डिटर्मिनेंट है वो हमारा किसके 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है, ठीक है। तो करें, देखें करके इसको भी, चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं हम उसको भी। अब मैं ले लेता हूँ अपनी RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है मेरे को 4 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, मतलब 4 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट चाहिए मेरे को। 4 को वैसे रखा, a का निकाल लो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना निकल के आ गया मेरा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस को साइन लगाएंगे। देखो डिटर्मिनेंट a का निकालना है ना, यहाँ पे वहाँ पे 2a का निकालना था कि 2 को पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर वो मैट्रिक्स बनी, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अब इसमें क्या कि हमें सिर्फ a का डिटर्मिनेंट निकालना और 4 को मल्टीप्लाई कर देना उससे। तो देख लो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, तो क्या बनेगा मेरा 4, अंदर बनेगा मेरा कितना माइनस का 6। तो देख लो आ रहा है माइनस का 24। क्या ये और ये मेरे इक्वल हैं, बिल्कुल लिख लो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हेंस जो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा 2a का जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो मेरा किसके इक्वल है, वो मेरा 4 टाइम्स ऑफ a के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। और मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सिंपल था ये तो, है ना।
अब जो मैं इसका आपको एक सेकंड पार्ट बता रहा था ना कि आप लोग उस तरह से भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, वो बताता हूँ, ठीक है। मेरे को वो वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पता है। देखो वो पता क्या होता है, उसमें करना कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हो और उसी से हमारी राइट हैंड साइड निकल के आती है। मतलब आप एक चीज़ को लेकर चले, उसी से वो चीज़ निकल कर आ रही है। दो पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है उससे। कोई RHS कोई LHS नहीं लेना, कोई RHS नहीं लेना। सिर्फ एक चीज़ लेकर चलना अपने, आप दूसरे तक पहुँच जाओगे उसमें, ठीक है। तो करते कैसे उसमें, जैसे मैं लेकर चला यहाँ पर 2a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। 2a का डिटर्मिनेंट बताना मेरे को। 2a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो 2a वाली मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट, ये थी मेरी 2a वाली मैट्रिक्स जब मैंने निकाली थी। आप भी निकाल लोगे, अगर ये कर रहे हो तो एक बार 2a वाली मैट्रिक्स निकाल लेना, ये निकल गई। फिर उस 2a वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे लगाएंगे साइन। भाई डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है ना, देखो 2a वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 2a वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये वाली साइंस लगा दिया मैंने, डिटर्मिनेंट वाले, है ना। ऐसे लगाते हैं ना, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख देते हैं और ये वाले साइन लगा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ से एक काम करो, क्योंकि मुझे इसको 4 इंटू में a के डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है, इसीलिए मैं इस वाले में से ना, इस वाले डिटर्मिनेंट में से 4 कॉमन ले लूँगा। देखो ना, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, यहाँ पर रफ में देखना, मैंने क्या बताया था, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है मेरी 2 4 और सपोज़ ये मेरी 4 8, ठीक है। अगर यहाँ से मुझे 2 को कॉमन लेना है, सपोज कि मुझे 2 को कॉमन लेना, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी मैट्रिक्स में से मुझे 2 को कॉमन लेना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे बचेगा मेरा 1, यहाँ पे बचेगा मेरा 2, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा मेरा 4। भाई ऐसा ही तो होगा ना। देखो मैट्रिक्स में क्या होता था, एक स्टेप बना के देख लो, 2 को जब दोबारा से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या, यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 और 2 4 8, मतलब यही चीज़ मेरी बन जाएगी अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है जाकर, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, मैंने बताया भी था। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ना 2 4 4 8, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स थी, ये उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट में से, अब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन लेना ना, तो इस वाली रो से अलग से कॉमन आएगा। सपोज अगर मैं रो के अलॉन्ग में देख रहा हूँ सब कुछ, तो इस वाली रो से भी 2 कॉमन आएगा और इस वाली रो से भी तो 2 कॉमन निकल सकता है। तो 2 × 2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा मेरा 1 2, नीचे बचेगा मेरा 2 4। ये बात होती है, मतलब मैट्रिक्स में वो वाला जो 2 होता है ना, वो हर एक एलिमेंट से कॉमन आ जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है, या तो किसी रो से या तो किसी कॉलम से आता है। जैसे मैंने यहाँ से रो से निकाला ना, इस रो से भी आएगा तो इस रो से भी अलग से निकलेगा वो। ये नहीं है कि वो अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो वो हर एक एलिमेंट से कॉमन आ रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर रो से ही कॉमन निकलता है सिर्फ। क्योंकि इससे निकल रहा था मैंने इससे भी निकाल लिया। पर अगर एक मैट्रिक्स होती है तो क्या होता है, एक ही बार 2 बाहर निकालता मैं, क्यों, क्योंकि वो हर एक के लिए कॉमन था। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, वो हर एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ से निकाला, मैंने देखा यहाँ से भी निकल रहा था, तो मुझे यहाँ से भी निकालना पड़ा। समझे इतनी बात को। अब वैसे यहाँ पर भी था, अगर मैं यहाँ से देखना, जैसे वाली मेरी 2 वाली मैट्रिक्स मेरी ये थी ना, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर देखो सबसे पहले इस वाली रो को देखो ज़रा, इस वाली रो देख लो या कॉलम देख लो, लेकिन अगर रो देख रहे हो ना फिर दोनों की रो ही देखना, ठीक है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ फर्स्ट रो, इसमें से क्या मेरा कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो मैंने निकाल लिया 2 कॉमन, 2 कॉमन निकाल लिया। लेकिन इस वाली रो से भी तो 2 कॉमन, देखो ना यार, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट से एक ही बार कॉमन आ जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में वो रो से एक ही बार आएगा हमारा कॉमन, दूसरी से अलग से निकालना पड़ेगा अगर कॉमन हो तो, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं। तो इस वाली से तो 2 कॉमन आ गया, मैंने निकाल लिया। लेकिन इस वाली से भी तो 2 कॉमन आ रहा है, ना इस वाली से भी, इस वाले से 4 भी आ रहा है, लेकिन 2 तो आ रहा है ना। क्यों, देखो मैं 4 क्यों नहीं लूँगा, अगर मैं यहाँ 4 ले लूँगा ना तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और बाहर मेरा 8 बन जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे बाहर चाहिए 4, ताकि मैं इसको 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए के इक्वल प्रूव कर सकूँ। इस चीज़ को, इसी चीज़ को लेके चला था ना, उसके इक्वल प्रूव कर सकूँ। तो मैं इसकी सेकेंड रो से भी 2 ही कॉमन ले लूँगा। ऊपर बचा 1 2, नीचे बचा 2 के टेबल में 4 आता 8 आता, कितना 4 ज़ा और 4 आता 2 ज़ा। तो यहाँ पे देख लो, ये बन गया मेरा 4, ये बन गया मेरा 1 2 4 2। ध्यान से देखो ज़रा इस चीज़ को, इसको ध्यान से देखना ज़रा, ये क्या है मेरा, क्या ये मेरा यही चीज़ है। देखो ध्यान से, इसको देखो, क्या एलिमेंट है इसके, 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2। क्या ये मेरा, ये ए थी मैट्रिक्स, क्या ये मेरा उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही है। देखो ना साइन डिटर्मिनेंट वाला है, क्या ये मेरा उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही है। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। देखो मैं यहाँ से चला, मैं यहाँ तक पहुँच गया,
इसका मतलब मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि मेरा 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा 4 टाइम्स ऑफ a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और लास्ट में लिख दूंगा हैंस हमने उस चीज़ को प्रूव कर दिया। समझे इतनी बात को? क्लियर हुआ? दोनों आसान है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक। मुझे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम एक को लेकर चलते हैं तो दूसरे तक पहुँच जाते हैं, फिर हम कह देते हैं कि उस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। पहले वाला था वो भी सही है, वैसे कर सकते हो वो भी, है। चलें आगे। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वही चीज़ दे रखी है। उन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि 3 × A जो मैट्रिक्स है, 3 × A वाली जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 टाइम्स ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। देखो आपके पास इस बार भी दो ही मेथड है। एक बार तो 3 को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, जो वैल्यू आएगी उसको संभाल कर रखो LHS बनाकर, फिर RHS लेकर चलो। 27 को इसके डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 27 को उससे मल्टीप्लाई करो, फिर करो, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे हमने अभी किया ना कि इसको लेकर चले और यहाँ तक पहुँच गए, वही करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन आप लोग लिख सकते हो, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 0 1 0 1 2 0 0 4। समझिए इस चीज़ को। अब मैं लेकर चलता हूँ 3 × A के डिटर्मिनेंट को। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ 3 × A, तो निकाल लो 3। ए तो एक मैट्रिक्स है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये मैंने लेट किया, ठीक है। ए इस मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, अच्छा दिया हुआ था, ठीक गिवन था, ठीक है। चलो ये देखो 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? ये तो अब तो एक मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स के तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जो भी जिस भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3, ये 0 3 0 3 6 0 0 और 12। समझ गए? ये निकला है मेरा 3A। पर मुझे क्या बताना है? मुझे 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है। निकाल लेते हैं। 3 × में A का डिटर्मिनेंट, यानी कि मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो लगा लो डिटर्मिनेंट का साइन, 0 3 6 0 0 12 लगा लिया इसका साइन। अब यहाँ पे देखो, अब क्योंकि मुझे इसको प्रूव करना है इस चीज़ के इक्वल, तो मेरे पास एक हिंट है कि मुझे किस तरह 27 तो मिलना ही मिलना है ना। एक बाहर जैसे वहाँ पे निकाला था ना मैंने, 4 बनाया था बाहर, 2 वहाँ से निकाला, 2 यहाँ से निकाल लिया। इस बार भी देखते हैं कुछ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ ऊपर, अब ये एक डिटर्मिनेंट है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एलिमेंट कॉमन निकलता है वो तो यहाँ तो एक पर्टिकुलर रो से निकलता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम से निकलता है, वो आपकी मर्जी है किससे निकालो। लेकिन अगर पहला रो से निकाला तो दूसरा भी रो से ही निकालना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं रो में ही देख लेता हूँ, सपोज में फर्स्ट रो में कुछ कॉमन है हमारा, देख लो फर्स्ट रो में कुछ कॉमन है। अरे 3 कॉमन है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ से 3 आएगा, 1 बचेगा यहाँ। अच्छा 0 की कन्फ्यूजन है, देखो 0 को क्या होता है ना यार, क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ 0 को? अगर मैं कुछ ऐसे मान लूँ कि 0 × 3 डिवाइडेड बाई 3, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो ना, सपोज यार ये मान लेता हूँ मैं 0 की यहाँ पे ना 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐसे मान लूँ कि 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मैं 3 कॉमन ले लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? 3 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो 0 ही रह देगा, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा 0 को। 0 तो 0 रहने वाला है। इसका मतलब मैं ये चीज़ मान सकता हूँ कि कोई एलिमेंट 3 है जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधी सादी बात ये है कि 0 से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, 0 को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझे? जब भी 0 उसकी टेंशन ना लो, बाकी देख लो, बाकी से कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, ठीक है। 0 को 0 रहने वाला है, तो मैंने यहाँ से ले लिया 3 कॉमन, ठीक है। अब सेकंड वाले में से देख लेता हूँ, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, इससे भी मेरा 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से भी ले लिया 3 कॉमन। थर्ड वाले देख लेते हैं, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, इससे भी कुछ भी भाई कॉमन तो 12 भी ले सकता हूँ मैं, क्या 1 बच जाएगा यहाँ पर, है ना। 6 भी ले सकता हूँ, क्या 2 बच जाएगा। लेकिन मुझे बनाना क्या, वो भी तो ध्यान में रखना, मुझे बनाना है 27। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लूँगा ना तभी 27 बनेगा। देखो 3 3 तो 9, 9 3 तो 27। समझे इस चीज़ को? बाकी कॉमन तो कुछ और मत ले लेना, ठीक है। वो भी देखना बनाना क्या है। ऊपर बना 1, यहाँ पर 0 की, ये मैंने ऐसे बताया था, ठीक है, लिखने की 0 1 0 1 2 0 0 कितना बनेगा, 3 की टेबल में कितने का था, 4 का। तो ये आ गया मेरा 27 का। अब एक काम करो, इसको और इसको ध्यान से देखो। देखो ये जो मैंने लिखा है, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को देखो, ये और ये, क्या ये दोनों मेरे सेम है? देखो ये मेरे को दे रखी थी ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में, और क्या ये उसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं है क्या? ये यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन था ऐसे क्लोज कर, और ये डिटर्मिनेंट का साइन है स्टिक्स का टाइप का। तो ये ए का डिटर्मिनेंट ही तो है, यानी कि मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि मेरा जो 3 × A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मेरा 25 टाइम्स ऑफ
ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यही मुझे प्रूव करना था, मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझे इस चीज़ को? ईजी है ना ये। बाकी करते थोड़ा टाइम लगता है, एलएचएस निकालते आरएचएस निकालते, इससे पहले निकाला था। ये तो ईजी है, एक को लेकर चलो दूसरे तक पहुँच जाओगे। ठीक है, चलें आगे। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का देखो बेसिकली डिटर्मिनेंट है ना, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ना डिटर्मिनेंट का सिंबल बना रखा है, बस हमें इसको सॉल्व करना है, इसको एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड करना मैंने बेसिक में सिखाया था कि हम लोग कैसे एक्सपैंड करते हैं। पहले तो सारा मैंने माइनर को फैक्टर से कैसे करते हैं वो सिखाया था सारा। फिर मैंने इसका शॉर्टकट समझाया था कि शॉर्टकट से हम लोग कैसे करते हैं, है ना। देखो तो फिर से समझाता हूँ एक बार। इसको कुछ मान लो, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट मान लो कोई मैट्रिक्स थी ये उसका डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 -1 माइनस का 2, 0 0 माइनस का 1, 3 -5 0। समझ गए इस चीज़ को? अब देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हमारे पास 6 वेज होते हैं कि हम या तो उसकी 3 रोज़ के लॉन्ग में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर उसके 3 कॉलम्स के लॉन्ग में, वो मर्जी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट के लॉन्ग करूँ, सेकंड रो के लॉन्ग करूँ, थर्ड रो के लॉन्ग करूँ, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मेरी मर्जी है। ठीक है, वो सपोज अब पर हाँ मर्जी भी है, और हम एक ईज़ देखते हैं ना कि जल्दी कैसे हो सकता है, आसानी से कैसे हो सकता है। तो उसके लिए क्या देखते हैं, हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किस रो या किस कॉलम में पड़ते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसमें देखूँ ना, इस वाली रो में देखूँ, सेकंड रो में, तो मुझे 2 ज़ीरोज़ मिलेगा। अब ज़ीरोज़ मिलने का रीज़न क्या वो भी मैंने बताया था, फिर देख लेंगे एक बार। चलो देखो, जैसे एक्सपेंड कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, वो एलिमेंट, 0 एलिमेंट लिखते हैं, लिख दिया। एलिमेंट लिखने के बाद उस एलिमेंट का क्या लिखते हैं, माइनर लिखते हैं। उस एलिमेंट को उसके माइनर से करते हैं मल्टीप्लाई। पहले देखो ऐसे बोला ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, याद है कुछ? अभी बताऊंगा। ठीक है, एलिमेंट लिखो सबसे पहले, फर्स्ट एलिमेंट लिखो, जो भी रो सेलेक्ट कर लिया, कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखो, 0 लिख लिया मैंने। अब उसका माइनर, माइनर क्या होता है, माइनर निकाले लिया करो उस रो से होता हुआ, मतलब उस एलिमेंट से होती हुई रो काट दो और उस एलिमेंट से होता हुआ कॉलम काट दो। जितने एलिमेंट बच गए ना उनको लिख लो डिटर्मिनेंट बना के और उसको सॉल्व कर दो, बस वही होता है माइनर। मतलब जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उससे होता हुआ रो डिलीट कर दो और उससे होता हुआ कॉलम डिलीट कर दो। जितने एलिमेंट बच गए ना उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वही होता उस एलिमेंट का माइनर। समझे बात को? अब लगाओ माइनस का साइन, लिखो सेकंड एलिमेंट, लिख दिया। फिर लिखो उसका माइनर। अब जीरो का माइनर क्या होगा मेरा, वही काम, जीरो से इस जीरो से, अब इस जीरो से होता हुआ रो काट दो और इस जीरो से होता हुआ कॉलम काट दो। जितने एलिमेंट बच गए देखो ऐसे होगा ना, इस जीरो से होता हुआ रो ये था, जीरो मेरा सेकंड रो में बैठा था और जीरो मेरा सेकंड कॉलम में बैठा था। सेकंड रो काट दी, सेकंड कॉलम काट दिया, कितने एलिमेंट बचे, एक बचा 3, यहाँ बचा माइनस का 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 0। समझिए इस चीज़ को? देखो पेपर में काटना नहीं है, पेपर में ऐसे अगर अपनी ईज के लिए चाहते हो ना तो पीछे ऐसे बना लेना, पीछे जितना मर्जी काटते रहना, सामने मत काट देना। ठीक है, उधर ही शीट पर। अब देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब लिखो जो एलिमेंट थर्ड वाला बच गया, कौन सा बचा, -1। -1 का माइनर लिखो। ये किस रो में, सेकंड रो में, सेकंड रो काट दो। किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम काट दो। बाकी लिख दो जो बच गया, 3 -1 और यहाँ से बचा 3। देखो ये तो डिलीट हो गया ना, 3 और माइनस का 5। अब जीरो, यार ये कुछ भी निकल कर आए, ये कुछ भी निकल के आए, 1 2 3 कुछ भी निकल गया। जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बन जाएगा। ये भी कुछ भी निकल गया, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बन जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस का 1, अब इसको कर लो सॉल्व, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये थोड़ी जीरो बनेगा, ये तो 1 है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना बना, -15। फिर लगाया एक नेगेटिव का साइन, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, ये बना -3। अब 0 0 भूल जाओ, माइनस का 1, अंदर में क्या बनेगा, -15, माइनस माइनस प्लस 3। समझिए इस चीज़ को? ये बन गया मेरा माइनस बाहर है, -1 बाहर है, अंदर बन गया मेरा -12, यानी कि मैंने निकाला है कितना, 2 मिनट इस चीज़ को देख लो एक बार, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो इस तरह से मेरा 12 निकल के आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेना आप लोग, 12 है कि माइनस का 12 है, देख लेना। ठीक है, एक बार मुझे लग रहा है माइनस का 12 है पर पता नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है पीछे। अब देखो यहाँ पे इसका देख लें हम, तो सेकंड पार्ट में भी वही चीज़ करनी है। इस बार जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट कौन सा, 3 -4 5 1 1 -2 2
3 और 1, ठीक है। हमें करना है इसको सॉल्व, कर लो एक्सपेंड, सोच लो किसके लॉन्ग करना है। अब यहाँ पे जीरो जीरो तो दिख नहीं रही मेरे को, जिसके मर्जी लॉन्ग कर दो, जो मन करता ना, जिस भी। चलो आप लोग सोच रहे हो कि कॉलम के लॉन्ग कभी नहीं किया, चलो कॉलम के लॉन्ग करते हैं, ठीक है। इस बार मैं चाहता हूँ कि इस बार इस फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लिखा, इसका माइनर लिख लो, इससे होता हुआ रो काट दो, फर्स्ट रो में था काट दिया, इससे होता हुआ कॉलम काट दो। अब जो बाकी के एलिमेंट बच गए उनको लिख लो। 1 यहाँ बचा, माइनस का 2, 3, 1, प्लस का साइन, फिर लगाओ एक नेगेटिव का साइन, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट देखो उसका क्या था, जिस भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करा उसी का एलिमेंट देखने हैं, ठीक है। जैसे 1 है यहाँ पर सेकंड एलिमेंट, माइनस लगाया और 1 का साइन। अब यहाँ पे देखो 1 से होती हुई रो काट दो, सेकंड रो में था 1, 1 से होता हुआ कॉलम काट दो, जितने एलिमेंट बच गए उनको लिख लो। ये बचा ना, एक ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो -4, 5, 3, 1 लिख लिया। अब थर्ड एलिमेंट जो बचा, प्लस माइनस प्लस, समझिए बात को। उस एलिमेंट को लिखो जो बचा हुआ है, उसका माइनर लिखो। क्या करोगे, उससे होती हुई रो काट दोगे और उससे होता हुआ कॉलम काट। देखो थर्ड रो में था वो एलिमेंट, 2 हमारा थर्ड रो में था, थर्ड रो काट दी, और फर्स्ट कॉलम में थी फर्स्ट कॉलम। जितने एलिमेंट बचे उनको लिख लो, लिख लो मतलब उनका माइनर निकाल दो। भाई माइनर क्या है, एक किस्म का डिटर्मिनेंट ही तो है एलिमेंट्स का, है ना, यही है ना। पर हम एक नाम देते हैं कि हम 2 का माइनर निकाल रहे हैं, मतलब 2 को उसके से रो काट कर और जो कॉलम काट के जो एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं उसे बोलते हैं उसका माइनर है, ठीक है। समझ इस चीज़ को, मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब वही चीज़, ठीक है। सिर्फ इतना इतना ही हमारा माइनर होता है और इसको बोलते हैं 2 का माइनर। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो समझ रहे हो ना इस चीज़ को, जब एडिशन कर रहे हैं तो हमारा एक डिटर्मिनेंट निकल रहा है पूरी मैट्रिक्स का, जबकि माइनर एक हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है। अब देखो 3 को लिखा, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा माइनस का 6 आएगा ना, यहाँ पे माइनस का है। जब ये माइनस का 6 आएगा और माइनस में खुद से लगाऊंगा तो ये प्लस का 6 नहीं हो जाएगा, ये होगा ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 6 आएगा और मैंने एक माइनस खुद भी लगाना, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये मेरा आ गया कितना, ये मेरा आ गया यहाँ पे माइनस का 3 5 ज़ा 15, फिर प्लस का 2, यहाँ भी कर लो इसको, ये आ जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये 3 और अंदर बन गया मेरा 7, माइनस का 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना बनेगा माइनस का 19 प्लस 2 लिखा, ये आ जाएगा मेरा माइनस का कितना, प्लस का 8 - 5 3, कर लो सॉल्व, 3 7 ज़ा 21 माइनस 1, कर लो सॉल्व इसको, ये 21 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 9 19 ज़ा 19 प्लस 3 2 ज़ा 6, कर लो सबको सॉल्व, 9 1 ज़ा 9, और यहाँ बन गया मेरा 16, यहाँ पे बन जाएगा मेरा 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी कि ये आ गया मेरा 46। यानी कि मेरा इसका जो मेरा इवेल्युएशन है, इसका जो मेरा पूरा डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो इससे जो नंबर एसोसिएट था वो मेरा कितना है, 46 है, बात खत्म, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट जो रहते हैं ना आगे वाले, ये जो 2 पार्ट हैं इसके, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। होमवर्क किया करो ढंग से, ठीक है। जितना मैं जो मैं बोलता हूँ ना खुद करो, करने को क्या है, मैंने वो कर लिया, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। पर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, और ये आपने जैसे ही लेक्चर एंड होता है ना उसी टाइम सॉल्व करनी है, ठीक है। इस चीज़ को, दोनों को, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर बाकी जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। पर आपको इन दोनों को सॉल्व करना ही करना है, ज़रूर करना है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, वही दे रखा है हमें एक किस्म का, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है हमने, इसका निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो जो दे रखा है मैं उसको लिख लूँ, क्या दे रखा है मेरे को, मुझे सॉल्व करना है ना इसको, तो लिख लो इसको। कितना दे रखा है, मेरे को दे रखा है, अच्छा मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को, एक डिटर्मिनेंट लिया मेरे को, मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसके एलिमेंट दे रखे हैं मेरे को 1 1 -2 2 1 माइनस का 3 5 4 माइनस का 9, ठीक है। और इसका निकालना है मेरे को डिटर्मिनेंट, निकाल लो कैसे निकलता है। पहली बात तो सिलेक्ट कर लो कि आपको किसके लॉन्ग में अपनी एक ईज लगती है, आसान लगता है निकालना। इस बार मैं मान लेता हूँ मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग निकाल रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट लिखा, माइनर देख लो क्या बनेगा, इसको डिलीट करेंगे, एक इसको डिलीट करेंगे, ऐसे करेंगे ना। देखो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर क्या होगा, ये बचेगा, इसका माइनर निकालेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये तो माइनस का 12 बनेगा, लेकिन मैं खुद से जो माइनस लगाऊंगा उससे प्लस हो जाएगा, ये जगह मेरा प्लस का 12, ठीक है। फिर
फिर लगाएंगे एक माइनस का साइन और फिर लिखूँगा मैं इस 1 को, ठीक है। अब जब मैं इससे होता हुआ कॉलम काट दूंगा और इससे होता हुआ रो काट दूंगा, उससे क्या होगा, मेरे एलिमेंट बचेंगे सिर्फ ये और ये। फिर क्या होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बचेगा कितना, माइनस का 18, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बचेगा कितना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो 5 इंटू में माइनस का 3, मेरा बन जाएगा माइनस का 15। लेकिन जो मैं खुद से माइनस लगाऊंगा वो इसे प्लस का कर देगा, तो प्लस का 15 बन जाएगा। अरे ये माइनस का 15 बनेगा ना, तो मैंने खुद भी तो एक माइनस लगाना है साइड वाला, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 बन जाएगा। फिर प्लस माइनस प्लस, थर्ड एलिमेंट क्या है मेरा, माइनस का 2 है, ठीक है। तो माइनस का 2, इसका भी कर लो वैसे ही, देखो ऐसे भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बनाना सारा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप भी कर लोगे, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, इससे होती है कॉलम काट देनी है, इससे होता है रो काट देना है। ये 4 एलिमेंट बचे, इनको लिख लो। 4 टू द 8, माइनर निकालना है ना, ऐसे ही बनेगा ना बॉक्स बना के। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, कर लो सॉल्व। 12 में से 9 गए, कितना बचा 3, माइनस इसको कर लो तो सॉल्व, कितना बनेगा ये 1 इंटू में कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 3। फिर यहाँ पे माइनस का 2 बनेगा मेरा, और अंदर बच जाएगा मेरा 3। अब देखो ये 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 आ जाएगा मेरा 3, और यहाँ 3 2 मेरा आ जाएगा 6, लेकिन नेगेटिव साइन भी है, तो 3 + 3 6, 6 - 6 0। मतलब मेरा जो इस ए मैट्रिक्स का जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात खत्म, सिंपल, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ ऑफ एक्स निकालनी है। कब, जब हमें ये कंडीशन, मतलब हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, हमें इन दोनों पार्ट्स में क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ उसका पार्ट 1। हमें क्या दे रखा है, हमें ये वाला डिटर्मिनेंट, हमें 2 4 5 1 एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल दे रखा है, वो हमें दे रखा है इसके इक्वल, ठीक है। यानी कि हमें ये दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या बोल रखे हैं कि ये इक्वल हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे ना, मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, ऐसे कुछ होता था मेरे ख्याल से हमारे पास, जैसे कोई एलिमेंट मेरे यहाँ पे एक्स वाई टी जेड, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को दे रखे हैं एलिमेंट्स की, ए मैट्रिक्स मेरी किसी दूसरी एलिमेंट 1 2 3 4 के इक्वल है, ये मैट्रिक्स मेरी किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तब अगर मुझे क्या बोलता है ना एक्स की वैल्यू निकाल दूँ, तो मैं बोलता है कि 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने का क्या मतलब कंडीशन होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स क्या कि जो एक्स होगा वो 1 के इक्वल होगा, जो वाई होगा वो 2 के इक्वल होगा, जो टी होगा वो 3 के इक्वल होगा, और जो जेड होगा वो 4 के इक्वल होगा। भाई तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होती है ना। देखो कोई मैं ऐसा बोलूँ 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसके इक्वल मैट्रिक्स बनाओ, तो आप लोग 1 2 3 4 ही तो बनाओगे भाई। इक्वल यही तो होगी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल होता है। मैंने बोला कि एक्स इसके इक्वल होगा अगर ये दोनों इक्वल होंगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता कि आप लोग बोल दोगे कि 2 जो है वो 2x के इक्वल है, आप लोग ऐसे बोल दोगे 2 जो है वो 2x के इक्वल है, 2 2 कैंसिल करके बोल दोगे कि x जो है 1 आ गया ना, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डिटर्मिनेंट कोई एक अरेंजमेंट थोड़ी है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है ना, उस अरेंजमेंट से एसोसिएटेड एक नंबर है। तो उसको सॉल्व करो पहले, 1 2 = 2, माइनस का साइन, 5 4 = 20, इक्वल्स टू का साइन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x का स्क्वायर, यहाँ पे किया इसको 4 6 = 24। अब इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। इस टाइप की भी ये है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा मेरा कितना, यहाँ बन जाएगा मेरा माइनस का 18, यहाँ 2 इसका स्क्वायर माइनस का 24। एक काम करो, इस 24 को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे माइनस का 18 तो ऑलरेडी बैठा है, ये वहाँ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, है ना, यही होता है ना। फिर क्या होगा, ये 2x का स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा मेरा 24 में से जब मेरे 18 गए तो कितने बचे मेरे 6 बचे। फिर एक्स स्क्वायर को यहीं पे रखो, इस 2 को यहाँ पे ले गए तो कितना बनेगा 1 ज़ा 3 ज़ा, मतलब यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो मेरा किसके इक्वल आ रहा है, वो मेरा 3 के इक्वल आ रहा है। लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक काम करो, स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, जब भी स्क्वायर वहाँ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, और साथ में प्लस माइनस भी आ जाता है। समझे इस बात को, स्क्वायर जब भी इक्वेशन की दूसरी तरफ जाता है तो उस नंबर का रूट बन जाता है, और साथ में प्लस माइनस भी रखता है अपना, ठीक है। तो प्लस हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इस पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी +-√3, ठीक है। उसी तरह देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में भी ऐसे दे रखा है, देखो 2 3 4 5 किसके इक्वल है हमारे, ये हमारे इक्वल है x 3 2x और 5 के इक्वल। तो कर लो इसको सॉल्व, यहाँ पे 5 2 आ जाएगा मेरा 10, ये बन जाएगा 10, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मेरा 12, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो बन जाएगा 5x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो बन गया 6x, है ना।
कर लो सॉल्व। यहाँ बन गया मेरा माइनस का 2, यहाँ बन गया मेरा माइनस का x, तो माइनस माइनस कैंसिल, x निकल कर आ गया मेरा 2। सिंपल। टफ था क्या, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं पता है अभी, तो कर लेना उनको सीधे से, ठीक है। सिंपल मत लेना, मतलब सिंपल है तो करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहली बात मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख के रखा है उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हमारा x टू 18x, अगर हमारा ये कोई डिटर्मिनेंट है वो हमारा किसी दूसरे डिटर्मिनेंट यानी कि 6 टू 18 6 के इक्वल है, ये वाला डिटर्मिनेंट अगर हमारा इसके इक्वल है, फिर उन्होंने बोला देन x किसके इक्वल होगा। बताओ x की वैल्यू क्या होगी। जैसे ये किया ना वही चीज़ करनी है। अरे जैसे ये निकाला है x की वैल्यू निकाली ना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, कर लो सॉल्व इनको। वो तो नहीं ना करेंगे हम कि x हमारा 6 के इक्वल होगा, भाई वो मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ये तो नंबर है, दो नंबर कैसे इक्वल करोगे आप लोग, है ना। तो वही चक्कर है ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो एक्स का स्क्वायर 18 टू ज़ा 36, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 18 टू ज़ा 36, यहाँ मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस का 36, ये तो दोनों ज़ीरो हो गए। एक्स के स्क्वायर को यहीं पे रखो, वहाँ बन जाएगा प्लस का 36। एक्स के स्क्वायर को क्या किया, एक्स के स्क्वायर को वहाँ लेके गया तो क्या बनता है प्लस माइनस उस नंबर का रूट स्क्वायर रूट। और दुनिया जानती है कि 36 का रूट क्या होता है, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है। अरे 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है ना, इससे ये कैंसिल हो गया तो 6 बचा ना। यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू निकल कर आ रही है, वो कितनी आ रही है प्लस माइनस 6, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, हमारी एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो आती है वो आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो हम लोग वो करेंगे ठीक है आगे से स्टार्ट अपना। ठीक है, तो अब हम इतना ही रखते हैं।